जय श्री राम सभी भक्तों को। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः। तो भक्तजनों, आज मैं उपस्थित हूँ अपने श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ के 11वें दिन की कथा लेकर। आज हम 11वें दिन की कथा का पाठ करेंगे। यह हमारे वार्षिक पाठ है जो पूरे एक साल में संपूर्ण होगा। इसमें हम प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी यह रामायण एक साल से पहले ही पूर्ण हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तथा आज एकादशी भी है, तो आज का दिन भी काफ़ी शुभ है। बोलो जय श्री राम। शुरू करते हैं पारायण विधि। पारायण विधि में हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस को सुनें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं आगच्छ शुचिव्रत नैऋत्योपविश्येदं पूजनं प्रतिगृहीताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आगच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ गृणीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आगच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आगच्छ सह याम्य भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आगच्छ सप्रिय पीठ कस्यो उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आगच्छ सप्रिय पीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यं आगच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समास्तिष्ठ पूजनं स्वीकुरुप्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्भोजदलभिरामनयनं पीताम्बरलङ्कृतं श्यामाङ्गदीपजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणं रात्रादिविभावितं। वन्दे शिव विष्णुशिवादिसेव्यं ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ चाणक्य सह राघव ग्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिभूत। इत्य आवाहन सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहणमणिचित्रितम्। इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुचुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा हृष्य श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेषवदनतया। श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनम कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जय जमुहाहि तिनहि न पाप पुंज समुहाहि तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका मध्यमाभ्याम नमः। उमादारो जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुखोई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगिनाश ही तभी कनिष्ठकाभ्याम नमः। माम अवरिचय रघुकुलनायक धृतवर्चा रुचिरिकर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धाम के हृदयाय नमः।
राम राम कही जय जमुहाई, तिन्हई ने पाप पुंज समुहाई। सिर स्वाहा राम सकल नाम अन्य ते अधिका, ओम नाथ अग खग गण्य बधिका। शिखाए वसठ उमा दारू जो सुत की नाई, सभी ने जावते राम गुसाई। कवि चाहे हूँ सन्मुख होई जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तवे। नेत्राभ्याम मौसठ माम अवर छय रघुकुल नायक, धृत वर चापे रुचिरे कर सायक। अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास, अथ ध्यानम मामलोकै पंकजलोचन। कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नील ताम्र श्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुपर हरि, जातु दान बरुत बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, वसु शशि नवरंद बलाहक। ऐसरन शरण दीजन गाहक, भुजबल विपुल भार मही खंडित। कर दूषण विराधिपत पंडित, रावे नारी सुख रूप भूप वर। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगम आगम। गावत सुरमुनि संत समागम, कारुणिक बैलिक मति खंडन। सब विधि कुशल कौशल मंडन, कलिमल मथन नाम ममता हन। तुलसीदास प्रभु पाही परनत जन, ति ध्यानम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो पारायण विधि हमारी पूर्ण हुई। अब शुरू करेंगे हम दोहे। आज हमारे 11वें दिन की कथा है, दोहा नंबर 33। इसमें हम पिछले दिन जिस दोहे पे विराम लिया है, तो हम अगले दिन भी वहीं से शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी पाठ में गैप नहीं होता है। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, एक व्यवधान आ गया है बीच में। जय श्री राम भक्तों, क्षमा कीजिएगा, बीच में व्यवधान भी आ जाते हैं इस सांसारिक जीवन में। जय श्री राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जो न मानी हई, जिन्हें के विमल विचार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुत सिरत अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। तब जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लागिन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। तुलसीदास जी है विनती कर रहे हैं। सादर से विहीन नाई अपे माथा, वरे नौ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊँ कथा हरिपद धरी शीशा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ।
नौमी भौम बार मधुमाशा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचि सुजाना करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परम मज्जन अरुपावा हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कर महिमा अति कही ने सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीवन अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परमधाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वदज उद्भिज और जरायुज चार खाने चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कहर कर कीने आरंभा सुनत न साही काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा सुनत सिरवन पाई विश्रामा। मन करी विश्य अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विश्य रूपी दावानल में जल रहा है। यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवा सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धरेऊ नाम हिय हेरी हर सी हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा।
जय शिव शंकर जय भोलेनाथ जय श्री राम। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली स्वामी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मानस का रूप और महात्म्य। जस मानस जेहि, विधि भयउ जग प्रचार जेहि। हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमेरी उमा वृष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह रामचरितमानस ऐसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का सिमरन करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से कर से आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरस ही राम सुजस परिवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सो शीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सूयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृतशाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महीगत सो जल पावन, सहकेली सिरवन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतल स्थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सूयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही प्राणा होकर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सोठी सुंदर संवाद बर बिरिचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद वसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, बजरंगबली की जय, श्री गणेशाय नमः, सरस्वती माता की जय। तो इस प्रकार आज हमारे 11वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। श्री राम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, सभी को आशीर्वाद दें, सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। तो समाप्त करते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।